जैव विविधता से संबंधित सम्मेलन। जैविक विविधता पर कन्वेंशन द्वारा प्रकाशित। सहयोग और साझेदारी। परिचय। कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जैव विविधता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैविक विविधता पर कन्वेंशन, प्रवेश का वर्ष 1993। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन, वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन 1975। खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि 2004। आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन 1971। विश्व विरासत कन्वेंशन 1972 और अंतर्राष्ट्रीय पादप संरक्षण कन्वेंशन 1952। अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग 1946। जैव विविधता से संबंधित सम्मेलन संरक्षण और सतत उपयोग के साझा लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई को लागू करने के लिए काम करते हैं। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जैव विविधता से संबंधित सम्मेलन। जैविक विविधता पर कन्वेंशन द्वारा प्रकाशित। सहयोग और साझेदारी। परिचय। कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जैव विविधता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैविक विविधता पर कन्वेंशन, प्रवेश का वर्ष 1993। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन, वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन 1975। खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि 2004। आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन 1971। विश्व विरासत कन्वेंशन 1972 और अंतर्राष्ट्रीय पादप संरक्षण कन्वेंशन 1952। अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग 1946। जैव विविधता से संबंधित सम्मेलन संरक्षण और सतत उपयोग के साझा लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई को लागू करने के लिए काम करते हैं। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सम्मेलनों ने कई पूरक दृष्टिकोण, साइट, प्रजातियां, आनुवंशिक संसाधन और या पारिस्थितिकी तंत्र आधारित और परिचालन उपकरण जैसे कार्य के कार्यक्रम, व्यापार परमिट और प्रमाण पत्र, पहुंच और लाभ साझाकरण के लिए बहुपक्षीय प्रणाली, क्षेत्रीय समझौते, साइट लिस्टिंग, फंड विकसित किए हैं। जैव विविधता से संबंधित सम्मेलन। जैव विविधता पर कन्वेंशन। सीबीडी के उद्देश्य हैं जैविक विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग तथा आनुवंशिक संसाधनों के वाणिज्यिक और अन्य उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा। ये समझौता सभी पारिस्थितिकी तंत्रों, प्रजातियों और आनुवंशिक संसाधनों को कवर करता है। वन्य जीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, साइट्स। CITES का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व को खतरे में न डाले। अपने 3 परिशिष्टों के माध्यम से कन्वेंशन 30,000 से अधिक पौधों और जानवरों की प्रजातियों को अलग-अलग स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। कृपया ध्यान दें कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ अंडालुसिया CITES और CBD कार्यान्वयन पर मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करता है। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन। CMS या बॉन कन्वेंशन का उद्देश्य स्थलीय, समुद्री और पक्षी प्रवासी प्रजातियों को उनके पूरे क्षेत्र में संरक्षित करना है। CMS के पक्षकार सबसे अधिक खतरे में पड़ी प्रवासी प्रजातियों को सख्त सुरक्षा प्रदान करके
विशिष्ट प्रजातियों या प्रजातियों की श्रेणियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय बहुपक्षीय समझौते करके और सहकारी अनुसंधान और संरक्षण गतिविधियों को अंजाम देकर प्रवासी प्रजातियों और उनके आवासों को संरक्षित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि। संधि का उद्देश्य खाद्य और कृषि के लिए पौधों के आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण और संधारणीय उपयोग तथा उनके उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा है, जो कि जैविक विविधता पर कन्वेंशन के अनुरूप है, ताकि संधारणीय कृषि और खाद्य सुरक्षा हो सके। संधि में खाद्य और कृषि के लिए सभी पौधों के आनुवंशिक संसाधन शामिल हैं, जबकि इसकी बहुपक्षीय पहुंच और लाभ साझाकरण प्रणाली में 64 फसलों और चारा की एक विशिष्ट सूची शामिल है। संधि में किसानों के अधिकारों पर प्रावधान भी शामिल हैं। आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन, जिसे लोकप्रिय रूप से रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। ये कन्वेंशन आर्द्र भूमि संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के सभी पहलुओं को शामिल करता है। आर्द्र भूमि को ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में मान्यता देता है जो सामान्य रूप से जैव विविधता संरक्षण और मानव समुदायों की भलाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व विरासत सम्मेलन WHC। विश्व सांस्कृतिक सम्मेलन का प्राथमिक मिशन विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की पहचान करना और उसका संरक्षण करना है। इसके लिए उन स्थलों की सूची तैयार की जाएगी जिनके उत्कृष्ट मूल्यों को समस्त मानवता के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए तथा राष्ट्रों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय पौध संरक्षण सम्मेलन IPPC। IPPC का उद्देश्य पौधों के कीटों के प्रवेश और प्रसार को रोककर तथा उनके नियंत्रण के लिए उचित उपायों को बढ़ावा देकर खेती की जाने वाली और जंगली पौधों सहित विश्व के पौधों के संसाधनों की रक्षा करना है। ये सम्मेलन फाइटोसैनिटरी उपायों ISPM के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित करने के लिए तंत्र प्रदान करता है तथा राष्ट्रीय क्षमता विकास, राष्ट्रीय रिपोर्टिंग और विवाद निपटान की सुविधा प्रदान करके देशों को ISPM और IPPC के तहत अन्य दायित्वों को लागू करने में मदद करता है। IPPC का सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा संचालित है। अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग IWC का उद्देश्य व्हेल स्टॉक के समुचित संरक्षण के लिए प्रावधान करना है तथा इस प्रकार व्हेलिंग उद्योग के व्यवस्थित विकास को संभव बनाना है। यद्यपि प्रत्येक सम्मेलन अपने अपने विशिष्ट उद्देश्यों और प्रतिबद्धताओं के साथ खड़ा होता है, फिर भी प्रत्येक सम्मेलन द्वारा संबोधित मुद्दों के बीच अंतर संबंध तथा उनकी निगरानी और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में संभावित अनुपूरकताएं सहयोग के लिए आधार प्रदान करती हैं। प्रत्येक सम्मेलन के शासी निकायों ने जैव विविधता से संबंधित सम्मेलनों के बीच सहयोग के लिए विशिष्ट अधिदेश निर्धारित किए हैं। इन अधिदेशों के अनुरूप इन शासी निकायों के कई निर्णयों में सहयोग का संदर्भ दिया जाता है और इससे सम्मेलनों के बीच सहयोग के ज्ञापन और संयुक्त कार्यक्रमों का विकास हुआ है। इन प्रावधानों के परिणामस्वरूप साझा लक्ष्यों के समर्थन में सम्मेलनों द्वारा व्यापक स्तर पर सहयोगात्मक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सहयोग को और बढ़ाने के लिए जैव विविधता से संबंधित सम्मेलनों के कार्यकारी प्रमुखों से युक्त एक जैव विविधता संपर्क समूह की स्थापना 2002 में की गई थी और हाल ही में 2014 में इसे अद्यतन किया गया। जैव विविधता संपर्क समूह और अन्य बैठकों में सहयोग को आगे बढ़ाने के विकल्प सामने रखे गए हैं।